नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाम आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 फरवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य सलाम जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देने तथा एनिमेशंस, गेम्स, विजुअल इफेक्ट और एक्सटेंडेड रियलिटी अर्थात XR पर चर्चा के लिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अर्थात वेव्स 2025 का आयोजन मई में मुंबई में की जाएगी। इसकी घोषणा कहाँ आयोजित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में की गई। तो इसकी घोषणा जो की गई है वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में की गई है और इसका आयोजन इस वर्ष जो किया गया है वो बर्लिन में किया गया है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वेब्स 2025, इसका आयोजन मई 2025 में मुंबई में की जाएगी। वेब्स क्या है? तो वेब्स है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। यह किसकी बात करती है? तो मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनिमेशन, गेम्स, विजुअल इफेक्ट, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी वेब्स 2025 में। और इसका आयोजन जो किया जाएगा मई 2025 में मुंबई में की जाएगी। और इसकी घोषणा हाल ही में बर्लिन में आयोजित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन इस बार बर्लिन में की गई थी, लेकिन हर साल मतलब अधिकतर वर्षों में क्या किया जाता है कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है वो बर्लिनले में की जाती है। ठीक है, बर्लिनले में की जाती है, लेकिन इस बार बर्लिन में की जा रही है। नेक्स्ट, 19 फरवरी से 30 मार्च तक दुबई और पाकिस्तान में आयोजित होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किन्हें इवेंट एम्बेसडर बनाया गया? तो इसमें इवेंट एम्बेसडर उपरोक्त सभी को बनाया गया है। भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन और न्यूजीलैंड के टिम साउदी। इन 4 लोगों को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इस बार दुबई और पाकिस्तान में की जाने वाली है, तो उसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में निवेशकों के मदद के लिए किन्हें मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा प्लेटफॉर्म हाल ही में सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो मित्रा प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा? जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड फोलियो है जो कि निष्क्रिय हो गया या फिर बहुत दिन से उसका कोई दावा नहीं किया गया है, तो उसे ट्रैक करने के लिए और फिर से अगर आप चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी में निवेशकों को मदद करेगी यह मित्रा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस जो है वो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं ग्रीस के। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम था बार्ट टी वेबर। घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं जॉन ड्रामानी महामाना। और उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं यामडू ओरजी। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, कौन अमेरिका के खुफिया प्रमुख बनी है? तो ये बनी है भारतीय मूल की तुलसी गाबार्ड। कमला हैरिस जो है पूर्व उपराष्ट्रपति है, इस बार डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, यह भी भारतीय मूल की है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यह भी भारतीय मूल के हैं। और चंद्रिका टंडन ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इनके बारे में याद रखना है कि इनके द्वारा हाल ही में ग्रैमी 2025 ग्रैमी अवार्ड जो होता है सिंगिंग का ग्रैमी अवार्ड वो जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। इसमें किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सर्विसेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है, महाराष्ट्र दूसरा,
हरियाणा तीसरा स्थान प्राप्त किया और मेजबान उत्तराखंड जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो यह भी याद रखना है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया गया था वो उत्तराखंड में किया गया था। और यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खेल 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो किया जाएगा वो मेघालय में किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया जाएगा वो मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अर्थात DOPPW द्वारा आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत जो 120 दिनों से अधिक समय से लंबित पेंशन मामलों पर चर्चा करती है की अध्यक्षता हाल में किसने की? तो यह अध्यक्षता की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि पेंशन और पेंशनभोगी का जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसके मंत्री वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO द्वारा 2023 में लॉन्च ग्लोबल कोलिशन, ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। ILO द्वारा 2023 में लॉन्च ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस एक ऐसा गठबंधन है जो सरकारें, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थाओं, NGOज, शिक्षाविदों इत्यादि को श्रमिकों के हित में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पर आधिकारिक क्वेश्चन को फिर से पता हो, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में लॉन्च ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस एक ऐसा गठबंधन है जो सरकारें, नियोक्ताओं, वित्तीय संस्थानों, NGOज, शिक्षाविदों इत्यादि को श्रमिकों के हित में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। पर आधारित सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किसके सहयोग से भारत मंडपम में किया गया? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, इसने 2023 में एक संस्थान लॉन्च की थी, एक गठबंधन को लॉन्च किया है। क्या किया था? ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस। तो यह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें विभिन्न देशों की सरकारें, जैसे कंपनियां यानी कि नियोक्ताओं, वित्तीय संस्थानों, NGO, शिक्षाविदों, इन सभी को एक श्रमिकों के हित में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसी के लिए हाल ही में पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया है। ठीक है, पहली बार एक क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया है। किस पर? तो सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया है। और ये जो किया गया था वो भारत मंडपम में किया गया। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। कौन कौन? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो ये ILO से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट किनकी रचना है? तो ये रचना है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की। अमिताभ कांत, इनकी एक हाल की रचना है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी हाल की रचना है न्यू भारत, मोदी विजन एंड डेवलपमेंट। और S जयशंकर, इनके एक हाल की रचना है व्हाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट, श्री श्री रविशंकर द्वारा 1981 में स्थापित संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो याद रखना है आर्ट ऑफ लिविंग ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो श्री श्री रविशंकर के द्वारा 1981 में स्थापित की गई है। और इसी के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह बेंगलुरु में की गई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है
इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, मौखिक कहानियों के लिए सिनेमा ऑडियो स्टोरेज प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक कौन है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी, विनय कुमार, अक्षत सक्सेना, वरद भटनागर और सबीर खान। तो याद रखना है वेलवेट। वेलवेट क्या है? जैसे कि मौखिक रूप से जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसी के लिए सिनेमा ऑडियो स्टोरेज प्लेटफॉर्म एक होता है, उसका नाम रखा गया है वेलवेट, और ये सभी इसके संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट, अपने डीप सी मिशन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी चीन सागर में एक अनुसंधान स्टेशन कोल्ड डीप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी किसने स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा चाइना के द्वारा की गई है। कोल्ड डीप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी ये क्या है? तो डीप सी में अपने मिशन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में एक अनुसंधान स्टेशन को चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, टूरिज्म और सांस्कृतिक अनुभव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किसके सहयोग से वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, TV19 नेटवर्क और रेड हैट कम्युनिकेशंस। तो याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म फेस्टिवल, इसका आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया। तो दिल्ली में कहाँ किया गया? तो दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया है, और ये टूरिज्म और संस्कृति के अनुभवों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अर्थात IEA द्वारा जारी इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2023-2030 के अनुसार भारत में नेचुरल गैस की खपत 2030 तक 60% तक बढ़ जाएगी। इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, शहरी गैस वितरण, औद्योगिक मांग और बिजली उत्पादन। इसमें क्वेश्चन को समझते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अर्थात IEA एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसी ने हाल ही में जारी किया है इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030। तो इसमें यह बताया गया कि 2030 तक भारत में जो नेचुरल गैस की खपत है वो 60% बढ़ जाएगी, और शहरी गैस वितरण, औद्योगिक मांग और बिजली उत्पाद ये तीनों इसके मुख्य कारण होंगे। नेक्स्ट, जर्मन संविधान से प्रभावित होकर संविधान के भाग 18 में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर हाल में किस राज्य में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ये लगाया गया मणिपुर में। जैसा कि पता है मणिपुर में करीब 2 साल से हिंसा चल रही है, तो उसी को देखते हुए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी दी गई है। यह जो राष्ट्रपति शासन है या फिर राज्य आपातकाल, दोनों एक ही शब्द है, समझ के रखना है। राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, यह राज्यों में लगाया जाता है। तो यह जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से प्रभावित होकर संविधान के भाग 18 में, यानी कि आपातकाल की चर्चा जो की गई है संविधान के भाग 18 में की गई है। तो इसमें आपातकालीन प्रावधानों को जो जोड़ा गया है वो कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, जो कि भाग 18 में उल्लेखित है, और ये जर्मन संविधान से प्रभावित होकर लगाया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। अभी इसमें एक कुछ और बात याद रखना है कि अब तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो मणिपुर में ही लगाया गया है। ठीक है, अब तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 1951 में पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगाया गया था।
सबसे लंबे समय तक अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। ये 1990 से 1996 तक लगाया गया था, 1990 से 1996 तक। और 1990 से 1996 तक यह 6 साल और 264 दिन तक लगाया गया था जम्मू और कश्मीर में। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में, सबसे पहली बार पंजाब में और सबसे ज़्यादा समय तक पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अलग से क्वेश्चन एक है हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में याद रखना है कि हाल ही में एक कानून पास किया गया है, वहाँ पे मेल नीलगाय जो होता है यानी कि पुरुष नीलगाय जो होता है उसे मारने का आदेश हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 27 फरवरी के बीच किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। तो याद रखना है भारत टेक्स, तो भारत टेक्स टेक्सटाइल से संबंधित है। तो भारत टेक्स 2025 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया है और इसका उद्घाटन जो किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाग लिया तथा भारत में इसके सचिवालय की स्थापना की बात की? तो हाल ही में म्यूनिक जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसके लिए एक सचिवालय की स्थापना की बात भी की गई है। इसमें भाग लिया गया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। इसमें कुछ और बातों को भी ध्यान रखना है, जैसे हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह, इसका आयोजन जो किया गया था हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। तो याद रखें ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह, इसके साथ बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, यह जो किया गया है वो अहमदाबाद में किया गया था। और हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन जो किया गया वो वाराणसी में किया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक आर्म फोर्स ऑफ यूरोप बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही एक आर्म फोर्स ऑफ यूरोप बनाने का एक प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट, बोस्टन में आयोजित BU डेविड हेनरी वैलेंटाइन इंटरनेशनल, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ, बोस्टन में आयोजित BU डेविड हेनरी वैलेंटाइन इनविटेशनल में पुरुषों की दौड़ में कौन सा रिकॉर्ड भारत के गुलबीर सिंह ने बनाया? तो हाल ही में गुलबीर सिंह के द्वारा एक हाफ मैराथन का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। और यह रिकॉर्ड क्या बनाया गया है? तो 3000 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड इनके द्वारा 7 मिनट 38 सेकेंड 38.26 सेकेंड में बनाया गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 3000 मीटर का भारतीय रिकॉर्ड किनके पास है? तो इसका रिकॉर्ड गुलबीर सिंह के पास है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय एथलीटों में कौन भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 2 और 3 हो जाएगा। विराट कोहली पुरुषों के वर्ग में और महिलाओं के वर्ग में PV सिंधु। और अगर ओवरऑल यानी कि पूरे विश्व में बात की जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में फ्रांस ने समझौता किया है।
नेक्स्ट, रिलायंस के किस उत्पाद को IPL 2025 का प्रायोजक सह प्रायोजक, ठीक है, सह प्रायोजक घोषित किया गया? तो यह किया गया है कैंपा को। कैंपा एक पेय है, एक पेय उत्पाद है और उसी को IPL 2025 का सह प्रायोजक घोषित किया गया है। स्पिनर जो है वो हाल ही में एक स्पोर्ट्स पेय है जो कि रिलायंस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रोजेक्ट शक्ति, जिसके तहत सरकार अपने डिजिटल इंडिया रिस्क 5 यानी कि DIRV पहल, जिसका उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है, के अंतर्गत एक एरोस्पेस क्वालिटी सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस क्वालिटी का सेमीकंडक्टर चिप आइरिस किसने विकसित किया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर हाल ही में एक आइरिस नामक चिप विकसित किया है, एक एरोस्पेस क्वालिटी का सेमीकंडक्टर चिप है। अब इसके DIRV, इसके बारे में भी याद रखें। ये क्या है? डिजिटल इंडिया रिस्क 5। ये क्या है? भारत सरकार की एक प्रोजेक्ट शक्ति है, ठीक है। प्रोजेक्ट शक्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो आइरिस चिप बनाया गया है तो ये भारत सरकार की प्रोजेक्ट शक्ति जो है तो उसी के अंतर्गत ये आइरिस चिप को बनाया गया है। तो भारत सरकार की जो प्रोजेक्ट शक्ति है वो क्या कहती है? इसके तहत सरकार अपने डिजिटल इंडिया की रिस्क 5 यानी कि रिस्क भी कह सकते हैं, DIRV पहल, जिसका उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने की बात की जाती है प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर आइरिस नामक एक चिप विकसित किया है जो एक एरोस्पेस क्वालिटी का सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट, विज्ञान की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को प्रदर्शित करने के लिए किसके द्वारा 11 फरवरी को मनाया जा रहा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान को लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना है, इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस, ये अभियान लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो ये अभियान जो लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? तो याद रखना है कि 11 फरवरी को यूनेस्को के द्वारा ही विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी 10वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है और इसी के समय इस अभियान को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्यापार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत में इंडिया EFTA डेस्क शुरू किया गया। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचाना। तो इसका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो EFTA डेस्क, तो ये भारत और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों या फिर यूरोप के कुछ देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है, ठीक है। भारत और यूरोप के कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है। तो उसी को सुदृढ़ बनाने के लिए इंडिया EFTA डेस्क शुरू किया गया है। तो इंडिया EFTA, सबसे पहले EFTA समझ लेते हैं क्या है। तो EFTA एक संगठन है। EFTA यूरोप के 4 देशों का एक समूह है। इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 देश हैं EFTA के सदस्य देश हैं। तो ये जो EFTA के सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन के ऐसे सदस्य देश हैं जो अपनी मर्जी से कुछ टैरिफ चार्ज लगा सकते हैं। इसमें कोई दूसरा देश इन्हें इंटरफियर नहीं करेगा। तो इसके तहत इसने भारत के साथ एक संबंध बनाया है, इंडिया EFTA डेस्क। तो EFTA डेस्क और गैर EFTA डेस्क, EFTA और गैर EFTA देश के साथ सीमा शुल्क और मुक्त व्यापार समझौते के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट, नई सरकार
बनने के बाद ऊर्जा टैरिफ विवादों के बीच अदानी ग्रीन ने किस देश से अपनी पवन ऊर्जा परियोजना को हाल में वापस लेने का फैसला किया है? तो श्रीलंका से वापस लेने की घोषणा की गई है। वैसे बांग्लादेश, केन्या, भूटान इन सब देशों के साथ भारत अदानी ग्रुप का विवाद चल रहा है। जैसे हाल ही में बांग्लादेश में भी सरकार परिवर्तन हुआ था और वहाँ भी कुछ जो ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र थे तो उन्हें उस पर बहुत सारा नेगोशिएशन चला था। केन्या में भी एक स्थापना की बात की जा रही थी, तो वहाँ पे जो स्थापना की बात की जा रही थी तो केन्या में एक था, उसमें करप्शन का चर्चा हुआ था। ठीक है, करप्शन का चर्चा हुआ था और उसमें कुछ यूएसए का इंटरफेरेंस भी माना जाता था। उसके बाद जो अदानी ऊर्जा का जो संस्थान था तो उसे बंद करने का आदेश दिया गया था। तो ये सब बार्सिलोना, बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ था, पता ही है। तो इन सब देशों के साथ विवाद चल रहा है क्योंकि जहाँ जहाँ सरकार चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे सब होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना हाफ मैराथन को 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड युगांडा के खिलाड़ी ने बनाया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जैकब किपलिमो। जैकब किपलिमो हाफ मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी हो गए और 57 मिनट से कम में दौड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखें, बार्सिलोना हाफ मैराथन हाल ही में जैकब किपलिमो के द्वारा जीता गया है और इन्होंने 56 मिनट 42 सेकंड में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर यह खिताब जीता है। ये युगांडा के खिलाड़ी है। हाफ मैराथन की बात की जाए तो हाफ मैराथन में भारत के सबसे तेज जो धावक हैं वो अविनाश साल्वे हैं। इन्होंने 61 मिनट का ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व का रिकॉर्ड है जैकब किपलिमो के द्वारा और भारतीय रिकॉर्ड जो है वो अविनाश साल्वे के द्वारा है। केल्विन कैप्टिकम का नाम याद रखना है। ये जो है वो मैराथन के सबसे तेज धावक हैं। इन्होंने 2 घंटा 35 सेकंड में मैराथन को पूरा किया है। तो याद रखें, जैकब किपलिमो जो है वो हाफ मैराथन के और केल्विन कैप्टिकम जो है यह मैराथन के सबसे तेज धावक हैं। यदि भारतीय की बात की है जो सबसे तेज धावक हैं मैराथन के, तो ये शिवनाथ सिंह है। इनके द्वारा 2 घंटा 12 मिनट में यह रिकॉर्ड पूरा किया गया था, 2 घंटा 12 मिनट में। नेक्स्ट, विवादित अधिनियम। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा के में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री वाली चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति की गई है ज्ञानेश कुमार के रूप में, यानी कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में एक अधिनियम लाया गया था, वो बहुत चर्चा में रही थी। कौन सा ये था? तो ये अधिनियम था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि। तो यह जो अधिनियम था, इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चुनाव की प्रक्रिया है उसमें किसको किसको शामिल किया गया था? तो उसमें शामिल रहेंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। तो इसी चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो इस चर्चा में क्यों रही थी? तो चर्चा में इसलिए रही थी कि पहले ऐसा होता था, मतलब ऐसा बात किया जाता था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे, विपक्ष के नेता शामिल रहेंगे और एक जो रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति रहेंगे। ऐसी बात की जा रही थी, लेकिन क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसमें से हटाकर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक
कैबिनेट मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री और उन्हीं के द्वारा नामित है कैबिनेट मंत्री। तो दोनों सेम ही व्यक्ति हो गए, ऐसा दोनों का विचार जो रहेगा एक ही रहेगा, तो इसके लिए यह विवाद में रहा था। इसके साथ याद रखना हाल ही में एस गोपाल कृष्णन को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और सतीश कुमार का रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ओमान की यात्रा पर थे। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचाना है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो ओमान की राजधानी मस्कट गए थे, तो वहीं पे 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसको उनके द्वारा संबोधन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह मस्कट में किया गया है। मस्कट का है, ओमान में है। वहाँ कौन भाग लिए थे, तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। जब वहाँ पे एस जयशंकर गए थे तो वहाँ पे भारत और ओमान के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक लोगो जारी किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि हाल ही में भारत और ओमान के राजनयिक संबंध का 70 साल पूरा हो गया है। इसके साथ क्या हुआ था कि विदेश मंत्री यानी कि ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अलबुसैदी, इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है मांडवी टू मस्कट, इंडियन कम्युनिटीज एंड द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान। तो इस पुस्तक का विमोचन भी एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। तो ये सब बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस के बाद आकाश मिसाइल प्रणाली भारत से किस देश ने खरीदने की घोषणा की है, तो हाल ही में फिलीपींस ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल भी वह खरीद चुका है। अर्जेंटीना भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में इच्छुक है। आर्मेनिया को भारत के द्वारा पिनाका, ठीक है, पिनाका हेलीकॉप्टर जो है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत के द्वारा अमेरिका को बेचा गया है। अमेरिका और अजरबैजान का युद्ध चलता रहता है, तो उसी में आर्मेनिया का समर्थन भारत के द्वारा किया जाता है और उसी को यह बेचा गया है। इंडोनेशिया भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इच्छुक है। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच आयोजित, यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, भारत और जापान के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास, ठीक है, यहाँ पे सैन्य हो जाएगा। भारत और जापान के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया हाल ही में। तो उस किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो किया गया धर्म गार्जियन। तो याद रखें, भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है उसका नाम है धर्म गार्जियन। हाल ही में एक्वेरियन एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था और ये जो किया गया था भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। और ये जो एक्वेरियन था ये एक ट्रोपेक्स एक्सरसाइज था, ट्रोपेक्स 25। तो ट्रोपेक्स क्या होता है, तो ट्रोपेक्स होता है इसमें यह एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज होता है। थिएटर लेवल कहने का मतलब उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सब शामिल रहते हैं। साइक्लोन एक एक्सरसाइज था जिसमें भारत और मिस्र के बीच ये एक्सरसाइज किया जाता है, जिनमें जो है वो भारत और इंडिया के बीच की जाती है। और एक मैरीटाइम यानी कि नेवी का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की यात्रा पर है, तो ये जो है ये कतर के अमीर हैं। नेक्स्ट, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी डोपिंग के मामले में 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जैनिक सिनर को हाल ही में 3 महीने के लिए डोपिंग के मामले में निलंबित कर दिया गया है। और याद रखना है एम कीज, यहाँ पे एम कीज हो जाएगा, ठीक है, एम कीज और जैनिक सिनर ये दोनों जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आयोजन किया गया था, तो जैनिक सिनर जो रहा वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे और एम कीज महिला वर्ग में इसकी विजेता रही थी। केरियन जैकेट, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि हाल ही में चेन्नई ओपन का आयोजन किया, टेनिस का चेन्नई ओपन का आयोजन किया गया था और इसमें केरियन जैकेट जो है वो विजेता रहे हैं। रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा एटीपी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी स्थानीय प्रशासन सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया,
तो इसमें कर्नाटक के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। इसने केरल को पीछे छोड़ा और केरल दूसरे स्थान पर चला गया। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथे स्थान पर और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को याद रखना है क्योंकि ये अच्छा खासा छलांग लगाकर 5वां स्थान पर पहुंचा है। तो याद रखना है, स्थानीय प्रशासन सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिका शांति वार्ता पर रूस के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका शांति वार्ता पर रूस के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके जवाब में पेरिस में यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो याद रखना है कि यूक्रेन रूस युद्ध जो चल रहा है तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका जो है वो रूस के साथ जा रहे हैं। तो इसी के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। कीर स्टारमर ये यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति बने हैं और वोलोदिमीर जेलेंस्की ये कहाँ के? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड अर्थात बाफ्टा में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? जिसमें कॉन्क्लेव ने बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है और इसमें भारत की तरफ से ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट यह फिल्म शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई माल ढुलाई की तुलना में कम लागत से समुद्री रास्ते से भारत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अनार की पहली खेप भेजी। यह किसके द्वारा भेजा गया है? तो उपरोक्त तीनों यानी कि एपेडा, एग्रोस्टार्स, INI फार्म और की बी एक्सपोर्टर्स, इन तीनों के सहयोग से भेजा गया है। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो एक हवाई रास्ते से माल ढुलाई की जाती है, एक समुद्री रास्ते से माल ढुलाई की जाती है। तो समुद्री रास्ते से जो माल ढुलाई की जाती है उसमें समय ज़्यादा लगता है लेकिन वह जो होता है वो सस्ता होता है। तो समुद्री रास्ते से पहली बार भारत से ऑस्ट्रेलिया को अनार की खेप भेजी गई है। यह एपीडा के सहयोग से, खासकर एपीडा क्या है? तो भारत में एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली संस्था जो है वो है एपीडा। एपीडा क्या होता है? तो एपीडा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसी के द्वारा खासकर भेजी जाती है और एक फार्म है, एक कंपनी का नाम है, ये एक्सपोर्टर है। तो इन तीनों के सहयोग से भेजा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEज को लॉन्च किया था। इसमें MSMEज को मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के कितने ऋण देने की योजना है? तो इसमें 100 करोड़ तक लोन बिना किसी गारंटी के देने की योजना है MSMEज को। तो याद रखना है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEज। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में भू स्वामित्व के सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज सुनिश्चित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट नक्शा अर्थात नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट, ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनु भाकर। स्मृति मंधाना, इन्हें हाल ही में ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। एमिलिया केयर, इन्हें ये न्यूजीलैंड की है और इन्हें ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया था। नेक्स्ट, हाल में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सैमसंग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत की रिलायंस, इसने एप्पल को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एप्पल तीसरे स्थान पर चला गया है। ठीक है, तो रिलायंस के बारे में याद रखना है, खास करके फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस दूसरे स्थान पर रहा है।
नेक्स्ट, बेंगलुरु में अपना भारत का सबसे बड़ा परिसर अनंत किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, अनंत याद रखें। अनंत क्या है? अनंत एक ऑफिस कह सकते हैं, गूगल का एक ऑफिस है। तो भारत में इसका सबसे बड़ा ऑफिस है, वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनस का उद्घाटन किया, जिससे भूटान और बांग्लादेश में व्यापार आसान हो जाएगा। तो ये लॉन्च किया गया है जोगीघोपा में। ठीक है, जोगीघोपा। गेलेफू कहाँ है? ये भूटान में। तो जहाँ के बताया कि बांग्लादेश और भूटान के बीच व्यापार आसान हो जाएगा, तो यहाँ गेलेफू के रास्ते भूटान के साथ व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट, कौन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने? तो हाल ही में रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अजय भल्ला ये हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आतिश जो है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।